नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग, 3 वचन और 3 ही पुरुष होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से चर्चा की थी लिंग के बारे में। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वचन और लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मुख्य बात यह है कि आज हम इन तीनों लिंगों और तीनों वचनों के साथ जो निर्देशित करने वाले सर्वनाम शब्द हैं उनके प्रयोग को जानेंगे कुछ साधारण उदाहरणों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। वचन सबसे पहले देखते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 वचनों में प्रयोग होते हैं। कितने वचनों में? 3 वचनों में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी लिंगों में ये वचन होते हैं। जैसे क्या कहा गया है कि संस्कृत भाषा में 3 वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तीनों ही लिंगों में 3 ही वचन होते हैं। अर्थात जो लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उन तीनों ही लिंगों में तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। जैसे बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन और बालकाः बहुवचन, ये पुल्लिंग में हो गया। इसी प्रकार कोई और भी रूप चला सकते हैं। जैसे मोहन का मोहनः, मोहनौ, मोहनाः, या जो भी पुल्लिंग में नाम आते हैं उनके रूप आप इसी प्रकार से तीनों वचनों में चलाएंगे। फिर स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे यहाँ पर रूप दिया गया है बालिका का, बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक वचन में, बालिके द्विवचन में और बालिकाः बहुवचन में। अब नपुंसक लिंग का भी देख लीजिए। जैसे फलम, फले, फलानि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। इस प्रकार से ये रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में तीनों वचनों में। अब जो मेन चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं वो है कि इनके निर्देशक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इनका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग में देखिए, अयम एक वचन में, इमौ द्विवचन में और इमे बहुवचन में। स्त्रीलिंग में देखिए, इयम एक वचन में, इमे द्विवचन में और इमाह ये बहुवचन में प्रयोग करेंगे हम। नपुंसक लिंग में इदम एक वचन का रूप हो गया, इमे द्विवचन में और इमान ये बहुवचन में बनेगा। तो ये जो निर्देशक सर्वनाम शब्द हैं इनको हम तीनों लिंगों में जब वाक्य बनाएंगे और तभी इनका प्रयोग हम आगे समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। क्रियापदों में भी वचन इन शब्दों के कारण ही आते हैं। कुछ उदाहरण देखें। क्या कहा गया है कि जो क्रियापद होते हैं अर्थात धातु रूप जो होते हैं उनमें भी वचन, जो हम लोग शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं उनके कारण ही वचनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग के कुछ उदाहरण। देखिए, अयम बालकः पठति। अयम का अर्थ हो गया यह, और बालक का अर्थ आप जानते ही हैं, बालक पठति अर्थात पढ़ता है। ये हो गया एक वचन में। अयम एक वचन में, बालकः ये भी एक वचन में, और पठति जो क्रिया का रूप है वो भी एक वचन का लगा, क्योंकि कर्ता यहाँ पर बालक है, एक है, तो क्रिया भी एक वचन की लगी। आप द्विवचन में देखिए पुल्लिंग में, इमौ बालकौ धावतः। ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं? ये दोनों बालक दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में भी प्रयोग देखिए, इमे गजाः चलन्ति। ये हाथी क्या कर रहे हैं? अर्थात ये हाथी चलन्ति अर्थात चलते हैं या चल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इन 3 उदाहरणों के माध्यम से तीनों वचनों का प्रयोग देखा। अयम ये एक वचन का है, बालकः भी एक वचन है और क्रिया भी एक वचन की है। द्विवचन में इमौ जो निर्देशक सर्वनाम शब्द है द्विवचन का है, बालकौ ये भी द्विवचन का रूप है और इसी कारण क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन की प्रयोग हुई है। इमे गजाः ये बहुवचन के रूप हैं तो क्रिया भी इसमें चलन्त अर्थात बहुवचन का रूप लगा है। स्त्रीलिंग में इसी प्रकार देख लीजिए, इयम लता पतति, ये एक वचन के रूप है। इसमें क्या कहा गया है? इयम लता पतति, ये लता पतति अर्थात गिरती है।
ये एक वचन का प्रयोग हुआ। द्विवचन में देखिए इमे बालिके धावतः, इमे अर्थात ये बालिके, ये द्विवचन का रूप हो गया ना, तो ये दोनों बालिकाएं क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। बहुवचन में देखिए इमाह महिलाः गायन्ति, इमाह अर्थात ये महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो वो क्या कर रही हैं, गाती हैं। ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। अब इसी क्रम में आगे देख लीजिए नपुंसक लिंग में, जैसे इदम पुष्पम शोभनम अस्ति, इदम अर्थात यह पुष्प कहते हैं फूल को, शोभनम अर्थात सुंदर है, यह फूल या पुष्प कैसा है, सुंदर है। इमे पत्रे पततः, ये दोनों, पत्र कहते हैं पत्ते को, तो पत्रम एक वचन का रूप, पत्र द्विवचन का, और पत्राणि बनता है बहुवचन में। तो यहाँ पर दो पत्तों को बताया गया है, इसलिए पत्रे द्विवचन का रूप प्रयोग हुआ है। इमे पत्रे पततः, ये द्विवचन में हो गया। इमानि फलानि पक्वानि सन्ति, ये फल कैसे हैं, पके हैं। ठीक है, ये हो गया बहुवचन का प्रयोग। अब कुछ मुख्य रूप से देख लीजिए, इसमें दिया गया है नीचे, हिंदी में संख्यावाचक शब्दों के लिंग में समानता है। क्या कहा गया, हिंदी में जो संख्यावाचक शब्द हैं उनमें लिंगों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 1 से 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक होती हैं। कौन कौन से लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो एकः बनेगा पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसक लिंग में। इसी प्रकार दो का भी रूप चलेगा, द्वि केवल द्विवचन में होता है, दो पुल्लिंग में बनता है, द्वय स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान बनता है। त्रि और चतुर केवल बहुवचन में रूप चलते हैं इसके, त्रयः पुल्लिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसक लिंग में। इसी प्रकार 4 का भी रूप चलता है, चत्वारः ये पुल्लिंग में बनेगा, चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारि नपुंसक लिंग में। 3 और 4 के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, बाकी 5 से जो आगे की संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। ये तो आज हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हम वचन का प्रयोग लिंगों में और उनके जो निर्देशक सर्वनाम शब्द होते हैं उनके साथ किस प्रकार करते हैं। यदि आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।